हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलय बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x की नाभि तथा परवलय पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ एक और परवलय है जिसकी नियता है आपको बताना है। ठीक है। बिंदु पथ एक और परवलय है जिसकी नियता हमें बतानी है। तो हमें एक गिवन है कि एक हमें परवलय गिवन है। ठीक है। इस तरीके से जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax है। हमें बोला गया है कि नाभि तथा परवलय पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। नाभि और परवलय पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये नाभि हो गया। इसे एस दे देते हैं, ये पी नाम दे देते हैं हम। इस बिंदु से इसको हम मिला रहे हैं। ठीक है। अब कोई बिंदु पी है तो इसको हम नाम दे देते हैं ए टी स्क्वायर और 2 AT। परवलय पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये पॉइंट होते हैं। ठीक है। ये स्टैंडर्ड पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म के, प्राचलिक रूप जो आपने पढ़ा होगा। अब एस नाभि कितना होता है, ए कॉमा 0 हो जाता है। ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। पी इक्वल टू पी बिंदु क्या है, ए टी स्क्वायर 2 AT है। तो मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु का बिंदु पथ एक और परवलय है जिसकी नियता है आपको बतानी है। ठीक है। तो देखते हैं हम। तो इसके पॉइंट तो ये 0 0 हो जाएंगे। हमें बोला है कि इसके मध्य बिंदु। ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाले पॉइंट, मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु का बिंदु पथ एक और परवलय है जिसकी नियता आपको बतानी है। तो ये पॉइंट एक और परवलय है, इसका मतलब हम माने इसे एच के नाम दे देते हैं और इसे हम पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है। इसे एच के नाम दे दिया, ये मिड पॉइंट है हमारा। तो बिंदु पथ एक और परवलय जिसकी नियता बतानी है। जब हम सारे बिंदु पथ को मिला देंगे ऐसे, तो वो एक और परवलय बनेगा, उसका हमें नियता बतानी कितनी होगी। ठीक है। तो इसकी नियता बतानी है कितनी हो जाएगी। जैसे ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, ये परवलय बन रहा होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एच और के पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है। एच कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन में 2। वैसे ही y1 प्लस y2 अपॉन में 2 के हो जाएगा। तो एच इक्वल टू एग्जैक्ट निकालें हम तो x1 हमारा 80 स्क्वायर है प्लस का a अपॉन में 2। ठीक है। वैसे ही यदि k निकालें हम तो k आ जाएगा 280 प्लस का 0 अपॉन में 2, या इसे हम 80 भी लिख सकते हैं। और इसे हम चाहें तो a कॉमन निकाल के टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 लिख दो, बस इसके अलावा कुछ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये निकल गई है h की वैल्यू और ये निकल गई है k की वैल्यू। ठीक है। अब हम देखें, हमें एग्जैक्टली क्या बताना है, ये मिड पॉइंट से बनने वाला परवल है। ठीक है। तो मिड पॉइंट से बनने वाले परवल है मतलब हमें परवल के पॉइंट मिल गए। ठीक। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो एक काम करें हम, यहाँ पर t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो t इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन में 1 हो जाएगा। अब ये t की वैल्यू हम रख देते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन पे। ठीक है। तो 2h यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 2h हो जाएगा ये इक्वल टू में 80 स्क्वायर प्लस का a। ठीक है। t की वैल्यू रख देते हैं। तो t की वैल्यू हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2h इक्वल टू में a k स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस का a के से a के कैंसिल कर देते हैं, तो 2h इक्वल टू में कितना आ गया है, k स्क्वायर अपॉन में a प्लस का a। ठीक है। ये आ गया है। अब हम चाहें तो a का मल्टीप्लाई कर दें तो 2ah हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम a को कॉमन भी निकाल सकते थे। तो एक काम करते हैं, 2h माइनस ए हो जाएगा ये, 2h माइनस ए हो गया इक्वल टू में कितना है, के स्क्वायर अपॉन में ए। अब ये वैल्यू हमारे पास है, तो के स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 2h माइनस ए, या इस तरीके से हमें एक परवलय मिल गया यदि एक्स वाई को हम एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे तो। ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं तो हम देखेंगे ए का मल्टीप्लाई और कर देते हैं यहाँ पे। तो ए का मल्टीप्लाई करें हम
ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करें हम तो ये कितना आ जाएगा, ए टू एच माइनस का ए इक्वल टू में के स्क्वायर। अब एच के को रिप्लेस कर देते हैं हम एक्स वाई से। ठीक है, तो एक्स वाई से रिप्लेस करें तो ये कितना आ जाएगा, के को हम वाई से रिप्लेस कर देते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये ए है, ये टू एक्स माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टू को कॉमन लेते हैं, टू को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ ए को कॉमन निकाल, हाँ टू को कॉमन लेते हैं तो टू ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे ए बाय टू बचेगा। ठीक है, तो अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स के जैसे दिख रहा होगा कुछ। तो हम एक काम करते हैं, एक्स माइनस ए बाय टू को मान लेते हैं कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई को मान लेते हैं कैपिटल वाई। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल वाई का स्क्वायर इक्वल टू में टू ए एक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे टू ए इक्वल टू में कितना है, कितना रहना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स रहना चाहिए। तो टू ए की वैल्यू कितनी हुई, हम इसको कंपेरिजन कर लें, कंपेरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से, तो टू ए इक्वल टू कितना है, फोर ए। ठीक है, या यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है हमारी, फोर ए से कंपेरिजन करना तो टू ए से टू, टू टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब ये ए और ये ए दोनों अलग अलग चीजें हैं तो इसे ए डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो फोर ए डैश, तो यहाँ से फोर इस तरफ ले आते हैं तो टू ए अपॉन में फोर ए डैश इक्वल टू में इतना आ गया है, तो टू से टू टाइम मतलब ए बाय टू आ गया है। तो ए बाय टू हमारा क्या निकल के आ गया है, ए डैश, और ए डैश क्या है, ये हमारा फोकस से, शीर्ष की फोकस से डिस्टेंस होती है। ठीक है, नाभि से डिस्टेंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, यदि हमने x इक्वल टू माइनस ए डैश बोल दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा परबल है की नियता है, और हमें नियता ही बतानी थी, जिसकी नियता कितनी होगी, तो x, हमें x कितना है, x की वैल्यू कितनी है, x किसे माना है, x माइनस ए बाय टू को, x माइनस ए बाय टू को हमने माना हुआ है इक्वल टू माइनस ए डैश कितना है, माइनस का ए डैश मतलब माइनस का ए बाय टू, तो ए बाय टू से ए बाय टू कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ज्यादा कुछ इस पे लगा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्स इक्वल टू जीरो। थैंक यू।